क्या आप भी फेसबुक एड लगाते समय कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेस्ट है? सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर फेसबुक एड मास्टरी क्लास में। सो मैं हूँ दीपक भामरे और आज है हमारी फेसबुक एड्स की 6वीं क्लास, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है और हमें कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाते हैं हमारा एड मैनेजर के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में इसका कंप्लीट ओवरव्यू समझा दिया था, तो आई होप कि आप इस डैशबोर्ड से फेमिलियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। जैसे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे आते हैं तो अब आ जाता है क्रिएट न्यू कैंपेन और नीचे आपको 6 न्यू कैंपेन दिखाई दिए जाएंगे, जिसमें पहला होता है अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड कैंपेन, ऐप प्रमोशन और सेल्स का। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझते हैं कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए और कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवेयरनेस कैंपेन को। तो अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ लिखा है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। इसका मतलब ये होता है, जब भी आप अपना अवेयरनेस कैंपेन को रन करते हो तो ये फेसबुक क्या करता है, आपके कैंपेन को मल्टीपल लोगों को बार बार दिखाता है। जब ये कैंपेन आपका बार बार जब दिखता है तो सामने वाले पर्सन को ये क्लिक हो जाता है कि हाँ, ये कोई ना कोई कंपनी है, ये कोई ना कोई ब्रांड है। तो इसका फायदा ये होता है कि हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं और लोगों के मन में अपने बिजनेस के ब्रांड का नाम डाल सकते हैं। इससे लोग हमारे बिजनेस के ब्रांड को याद रखते हैं। और इसमें आपको मिल जाता है रीच मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस, जैसा मैंने बताया था, आपकी एड मल्टीपल टाइम बार कस्टमर को दिखती है, तो इसमें हमारा ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। अगला होता है वीडियो व्यू। अगर आप अपना कोई वीडियो चलाते हो तो उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं। तो ये होता है अवेयरनेस कैंपेन का। अब सेकंड हम समझते हैं ट्रैफिक कैंपेन। तो ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है, जैसा यहाँ पे लिखा है कि सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। इसका मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को कहाँ पर भेजना चाहते हो। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप अपने कस्टमर को वेबसाइट तक पहुंचाना चाहते हो, उनको वेबसाइट पर लाना चाहते हो। या आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो आप अपने कस्टमर को अपने एप्लीकेशन पर ला सकते हो। अगला होता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप अपने कस्टमर को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक ला सकते हो। और ट्रैफिक कैंपेन का सीधा सा मतलब यही होता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो और उनको अपनी प्रोफाइल पर लेके आओ, अपनी वेबसाइट पर लेके आओ, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो। अब जैसे इसमें दिया जाता है लिंक क्लिक मीन्स होता है कि गेट पीपल टू क्लिक ऑन अ लिंक ऑन योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। जैसा कि मैंने बताया कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग लिंक क्लिक करें, मतलब उस लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाए। तो ये होता है ट्रैफिक कैंपेन का फायदा। अगला होता है लैंडिंग पेज व्यू। आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई तो उस पर एक लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज मीन वन पेज वेबसाइट, जिसमें एक पेज में सारा ओवरव्यू दिया जाता है आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो आप चाहते हो कि कोई भी कस्टमर हमारे फेसबुक एड्स के द्वारा हमारे लिंक पे क्लिक करके उस लैंडिंग पेज पर आए और जो भी हमारा कोर्स है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, उसको परचेस कर ले। तो एक ये होता है लैंडिंग पेज व्यू। अगला आता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रैफिक कैंपेन से आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर विजिट करवा सकते हो। अगला होता है हमारा मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इसका मतलब होता है आपके जो कस्टमर है, जब वो कन्वर्ट होते तो कन्वर्ट होकर वो आपसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आपसे मैसेंजर पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मोस्टली हम उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप से कनेक्ट करना बहुत इजी भी पड़ता है। अगला होता है कॉल्स का। इसमें आप डायरेक्ट अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो और जैसे ही वो ऐड देखता है तो डायरेक्ट आपको वहां से कॉल कर सकता है, जिससे आप अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सकते हो। अब अगला कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है एंगेजमेंट एड। अब एंगेजमेंट एड को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गेट मोर मैसेजेस परचेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। एंगेजमेंट मीन्स आपने अपने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो पोस्ट किया है, फेसबुक पर कोई वीडियो पोस्ट किया है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आना, लाइक आना, कमेंट आना, शेयर होना, लोग आपकी वीडियो को सेव करें, शेयर करें, प्रोफाइल पर विजिट करें, ये होता है एंगेजमेंट कैंपेन में। अब इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है गेट मोर मैसेज, आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज आएंगे। आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेरी करेंगे। अगर आपका कोई वेबसाइट है जिस पर आप चाहते हो कि इस पर ज्यादा से ज्यादा परचेस हो, या फिर आपका कोई कोर्स है जिस पे आप चाहते हो कि लोग इस कोर्स को परचेस करें, तो आप एंगेजमेंट एड लगाकर अपने कोर्स को वहां से परचेस करवा सकते हो, लोगों को अपने वेबसाइट पर ला सकते हो। तो ये भी होता है एक एंगेजमेंट कैंपेन। अब इसमें आप देख सकते हो मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जो भी लीड कन्वर्ट होके आएगी वो आपके मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर आती है। तो मैं
मैंने जैसा बताया मोस्टली आपको व्हाट्सएप पर ही कन्वर्ट करना है। अगला होता है वीडियो व्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि एंगेजमेंट एड में आप जो भी इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हो तो इस पे ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो पर व्यू आते हैं। अगला होता है पोस्ट एंगेजमेंट। जैसा मैंने बताया आपकी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगला होता है कन्वर्जन, कि आपने कोई भी एड लगाई है, आप चाहते हो कि उस पर कन्वर्जन आए, मेरे पास लीड आए, लोग मेरे पास आए, मेरे से परचेस करें, तो आप ये कन्वर्जन वाला इसमें सेक्शन दिया रहता है। आप एंगेजमेंट एड के माध्यम से कन्वर्जन कर सकते हो। अगला होता है कॉल्स। जैसे कोई भी कस्टमर आपके ऐड देखता है तो ऐड देखते हुए आपको कॉल कर सकता है। जैसा आपने ट्रैफिक कैंपेन में देखा था, सेम एंगेजमेंट कैंपेन में भी सेम है। तो ट्रैफिक और एंगेजमेंट कैंपेन में कॉल वाला सेम रहता है। तो अब अगला आ जाता है लीड कैंपेन। अब लीड कैंपेन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, मतलब आप अपने बिजनेस और ब्रांड के लिए लीड को कलेक्ट कर सकते हो, उनका डाटा आप ले सकते हो। डाटा मीन्स उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या फिर आप अपनी तरफ से और कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो उस क्वेश्चन का जब वो रिप्लाई देते हैं तो वो डाटा भी आपके पास कलेक्ट हो जाता है। इसमें आपको मिलता है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। आप एक इंस्टेंट फॉर्म बनाते हो, उस फॉर्म को फिलअप करके जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाता है, जिससे आप एनी टाइम कभी भी उनको कॉल बैक कर उनको कन्वर्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए। इसमें अगला होता है सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म। ये इंस्टेंट फॉर्म भी उसी की तरह सेम होता है। अगला होता है मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। जैसा मैंने बताया ट्रैफिक में, एंगेजमेंट में और लीड में, तीनों में सेम होता है। अब अगला आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में भी मेंस यही कि कोई भी आप जब लीड कैंपेन रन करते हो तो आपके पास लीड कन्वर्ट होकर आती है। अब अगला आता है कॉल्स। वही सेम जैसा मैंने बताया था, इसमें भी कॉल्स का वही सेक्शन है कि आप जब फेसबुक एड रन करोगे तो फेसबुक पे जैसे वो क्लिक करेगा तो आपको वहां से कॉल आ जाता है। अगला इसमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन मीन्स फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। मीन्स अगर आप ने कोई खुद का ऐप बनाया है तो अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज करें, जैसे यहाँ पे दिया है ऐप इंस्टॉल, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फेसबुक आपके इस ऐड को बूस्ट करने में मदद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐप को इंस्टॉल करें। और सेकंड इसमें होता है ऐप इवेंट। आपने कोई अपने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर अपना कोई कोर्स सेल करते हो, एप्लीकेशन के ऊपर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हो या एनीथिंग कुछ भी आप उसमें करते हो, तो आप चाहते हो कि फेसबुक ऐड के माध्यम से कोई भी कस्टमर हमारे पास आए और वो हमसे वाली सर्विस ले, तो आप ऐप प्रमोशन कैंपेन का यूज करके अपनी लीड को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। अगला होता है सेल्स का। इसमें लिखा है फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेस योर प्रोडक्ट और सर्विस। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट है। अब आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे और लोग मेरी वेबसाइट पर आके मेरे प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करे, परचेस करे, बाय करे, तो आपको जरूरी होगा सेल्स कैंपेन का। जब आप सेल्स कैंपेन रन करते हो तो लोग आपकी ऐड देखते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वहां से वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आके आपके प्रोडक्ट को देखते हैं और प्रोडक्ट को वहां से परचेस करते हैं। इसमें आपको दिया जाता है कन्वर्जन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे परचेस करें। अगला होता है कैटेलॉग सेल। जैसे एक ही प्रोडक्ट है, अब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेराइटी होती है, जैसे कोई कलर वेराइटी होती है, साइज वेराइटी होती है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेलॉग को भी आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अगला होता है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। और यहाँ पे कॉल्स था, जैसे हर सेक्शन में था, हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में था, वैसे सब में सेम है कि जो आपकी लीड है वो कन्वर्ट होके आपके पास कहाँ पर आएगी, वो आपसे डायरेक्ट मैसेंजर पे कन्वर्ट होगी या फिर आपके इंस्टाग्राम पे कन्वर्ट होगी या फिर व्हाट्सएप पे कन्वर्ट होगी। तो जैसा मैंने बताया उनको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये आपने पूरे 6 के 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ लिया होगा। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आपको कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए। अब एक चीज और मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, जब आप पहली बार एड लगा रहे हो तो आपको कौन से कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना चाहिए। अब ये अपने बिजनेस के ऊपर है कि आपका बिजनेस कौन सा है। अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है या आपका कोई कोर्स है या फिर आपका कोई भी एनीथिंग सिर्फ प्रोडक्ट है, आप उसको घर से सेल करते हो, जैसा भी जो भी आपका बिजनेस है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा और उसके हिसाब से आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होगा। फिर भी मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एड को रन करते हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन को रन कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ब्रांड का नाम पहुंच जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को पहचानने लगेंगे, आपके नाम को जानने लगेंगे, उनको रिमेम्बर होने लगेगा आपके ब्रांड का नाम। इससे क्या होगा, जब आप सेकंड टाइम दूसरा कैंपेन रन करते हो
तो वो तुरंत परचेस कर लेते, क्योंकि उन्होंने आपके ब्रांड का नाम कहीं ना कहीं सुना है। अब आप सोच रहे होगे कि सर सेकंड कैंपेन कौन सा हमको लगाना चाहिए। तो देखो, इसमें ट्रैफिक कैंपेन होता है, एंगेजमेंट कैंपेन होता है, लीड कैंपेन, तीनों अच्छे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि शुरुआत में मेरा कम बजट में काम हो जाए, तो आप ट्रैफिक कैंपेन का यूज कीजिए। ट्रैफिक कैंपेन में थोड़ा सा कम बजट में आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, मतलब इसमें गारंटी नहीं कि लीड आएगी, बस ये है कि ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो, अपने ब्रांड को दिखा सकते हो, वहां से कुछ ना कुछ आपको लीड आने लगेगी। अब जब लीड आएगी, फिर आप क्या कीजिए, कुछ दिन थोड़ा उसको चलाइए, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता उसको रन कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए सीधा अपने लीड वाले कैंपेन में। अब आप ये लीड वाला कैंपेन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन इससे लीड जेन्युइन आती है। जब आप लीड वाले कैंपेन को रन करोगे तो आपके पास बहुत सारी लीड आने लग जाएगी। तो अब आपके मन में अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को पूछ लीजिएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐड बनाते हैं, हायरार्की क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।